स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल या फिर उसको कह सकते हैं कर्व्ड मिरर। क्या होता है ये, उसको पढ़ने से पहले देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है और ग्लास का है वो। ठीक है, एक ग्लास का हॉलो स्फीयर है ये। ठीक है, समझ गए ना। होलो अंदर से खाली है, ये एक सरफेस इस पे है, ये ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास। ठीक है, और इसके दो पार्ट कर दिए जाए। इसको हम, ये इसका क्या है, सेंटर है। अगर हम इसको ऐसे कट कर दें, आपको ये 2 डायमेंशनल नजर आ रहा होगा। ठीक है, आप अज्यूम कर सकते हैं जैसे होलो, हमारे पास कोई बॉल है जो अंदर से होलो है। ठीक है, और हम उसको ऐसे बीच में से काट दें। क्लियर? इस तरह हमने इसको कट कर दिया तो क्या बनेगा हमारे पास, देखिए, एक सरफेस इसका ऐसे बनेगा, एक हिस्सा आधा कटा हुआ। ठीक है, और दूसरा हिस्सा ऐसे बनेगा। ये इसका दूसरा पार्ट बनेगा। ठीक है, हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। फिर इस वाले को हम ऐसा करते हैं कि इस साइड से पेंट कर देते हैं। और इसको इधर से पेंट कर देते हैं। दो पार्ट बने, दोनों को हमने अलग अलग साइड से क्या कर दिया, एक को बाहर वाली साइड से पेंट किया, एक को अंदर वाली साइड से। समझ गए? मतलब एक को सेंटर की तरफ से पेंट कर दिया, एक को सेंटर से दूसरी तरफ से पेंट कर दिया। अच्छा, इसका सेंटर कहीं ना कहीं तो होगा ना, सेंटर सी। इसका भी इसके साथ ही होगा, सेंटर सी। ठीक है, अब देखिए क्या है हमारे पास, spherical mirror or curved mirror. It is a reflecting surface like this or like this. ये वाला इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। देखिए, ये अंदर वाली साइड से इसका ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और इसमें ये बाहर वाला क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे स्टेटमेंट, हम उसको रटना नहीं हमने। इट इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज ए पार्ट ऑफ होलोस्फेयर। ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज ए पार्ट ऑफ होलोस्फेयर ऑफ ग्लास, जो ग्लास का एक होलोस्फेयर है उसका एक हिस्सा है, विच इज पेंटेड फ्रॉम वन साइड, जो एक साइड से क्या है, पेंट किया हुआ है। दिस इज नॉन एज कर्व्ड मिरर और स्फेरिकल मिरर, ये या फिर ये। क्लियर बात? एक होलोस्फेयर का हिस्सा जो एक साइड से पेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, होलोस्फेयर किसका, ग्लास का होलोस्फेयर, उसका एक हिस्सा जो एक साइड से पेंट हो, ऐसे काट देते, ये ऊपर वाला है नीचे वाला बन जाता। ठीक है, जो एक साइड से पेंट हो उसको हम क्या कहेंगे, कर्व्ड मिरर कहेंगे या स्फेरिकल मिरर कहेंगे। क्लियर बात? अब इसमें ना दो है, देखिए यहाँ भी हम देख सकते हैं अलग अलग हमारे पास, ये इधर से पेंट है, बाहर से पेंट है, तो उसी के बेसिस पे हमारे पास दो मिरर हैं। एक कॉनकेव मिरर होता है और एक हमारे पास क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के बारे में क्या लिखेंगे, देखिए, पेंटेड, ये वाला हमारे पास कॉनकेव मिरर है, पेंटेड फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ सेंटर, अपोजिट साइड ऑफ सेंटर, सेंटर से दूसरी साइड से पेंट किया हमने, तो ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है, या इसको कन्वर्जेंट मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्जेंट रेज याद है, जो अलग अलग डायरेक्शन से आती हो और एक ही पॉइंट पे मिल जाती हो आके, तो उसको क्या बोलते थे, कन्वर्जेंट रेज। तो ये मिरर कुछ ऐसा करता होगा जो लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता होगा, एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता होगा। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद जो कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या होगा हमारे पास, पेंटेड टुवर्ड्स द सेंटर साइड या टुवर्ड्स द सेंटर, सीधा जो सेंटर की तरफ से पेंट कर दिया गया उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। एकदम सीधा सीधा सा है, समझिए इसको, क्रैम करने की कोशिश नहीं करना। क्या है कि एक होलो स्फेयर है हमारे पास, स्फेयर समझते हो कि एक सॉलिड होता है, एक होलो सॉलिड जो अंदर से भरा हुआ हो, होलो वो जो अंदर से खाली है। तो हमारे पास एक होलो स्फेयर है जो ग्लास का है, कांच, ठीक है। हमने उसको बीच में से काट के उसके दो पीस कर लिए। तो एक को तो सेंटर की तरफ से पेंट कर दिया, एक को सेंटर से दूसरे वाली साइड से उसका सरफेस पेंट कर दिया। तो ये जो एक साइड से पेंटेड ऐसा सरफेस हमें मिला, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो एक साइड से पेंट कर दिया गया, तो हमें, तो जो ये मिरर बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। इसमें दो टाइप बन जाते हैं, जिसको सेंटर की तरफ से पेंट कर दिया वो कॉन्वेक्स, जिसको सेंटर से दूसरी साइड से पेंट कर दिया वो क्या हो जाता है हमारे पास, कॉनकेव हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो मिरर है, कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स मिरर है, क्लियर। अब हमें इस कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें पढ़नी है, जिसमें कि हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। तो कुछ टर्मिनोलॉजी जो यूज होगी स्फेरिकल मिरर में वो हम देखते हैं। टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर। देखिए दो हमारे पास ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। ये वाला क्या होता है, इसमें इसको, एक मिनट, ये भी बाहर से पेंट हो गया, इसको अंदर से पेंट करना है हमने, ठीक है। ये जो है इसको, क्योंकि बाहर से पेंट किया हुआ हमारे पास क्या होता है कॉनकेव, और अंदर से जो पेंट किया होता है क्या, कॉन्वेक्स मिरर, ऐसे, ठीक है। तो दो मिरर हमारे सामने हैं, ये वाला क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, और ये वाला क्या है, कॉनकेव मिरर। अब आप समझ गए होंगे अच्छे से कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस है, ठीक। चलिए अब इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। पहली जो टर्म आती है वो आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक्चुअली क्या है कि ये स्फीयर जो हमारे पास था इसका कोई ना कोई सेंटर तो था ही, है ना। तो वो क्या था, सेंटर ऑफ स्फीयर था। अब हमारे पास क्या है, एक कर्व है। अब सेंटर ऑफ कर्व है तो इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देंगे। अब है ये वही चीज, ठीक है। देखिए हमारे पास अगर ये सर्कल होता है कि इस सर्कल का सेंटर ये है सी, मैं इस सारे को मिटा दूं और सिर्फ एक ये आर्क रख लूं तो भी इसका सेंटर वही है ना जहां पहले था, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, जो स्फीयर था उसका जो सेंटर है वो क्या होता है हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, दोनों में आ जाएगा ये, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर of which the mirror is a part। ये मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा है उस स्फीयर का जो सेंटर है वो इस मिरर का क्या बन जाता है, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर बन जाता है। समझ में आई बात। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक इसमें आता है पी, देखिए जिसको हम कहते हैं पोल,
दोनों ही मिरर में होता है ये पोल। एक्चुअली इस पोल का बड़ा रोल है क्या, ये एक रेफरेंस पॉइंट है हमारे पास। पोल क्या है कि रेफरेंस पॉइंट होता है, इसको यहीं लिख देते हैं। रेफरेंस पॉइंट फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, ठीक है। जितनी भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो चाहे इमेज डिस्टेंस हो, आगे हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो चाहे फोकल लेंथ हो, जो भी होगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो सारी कहाँ से मेजर होंगी, इस पोल से मेजर होंगी। क्लियर बात। तो पोल हमारे पास क्या एक तरह से मिड पॉइंट ऑफ द मिरर होता है। पोल क्या है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर midpoint of the mirror lies on the mirror itself, from where all the horizontal distances are measured। ठीक है, जितनी भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस होंगी वो कहाँ से मेजर होंगी, इसे पोल से होंगी। और ये इस मिरर का क्या होता है, एक तरह से मिड पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या, चलिए लिखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है। एक्चुअली ये कह सकते हैं कि ये रेडियस ही है किसका, उस स्फेयर का जिसका कि ये हिस्सा है ना। ये जो पार्ट हमारे पास है ये किसी ना किसी स्फेयर का तो एक हिस्सा है ना, उसका कोई ना कोई रेडियस भी था। तो उस केस में वो रेडियस था, यहाँ क्या बन जाएगा, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, एक तरह से हम डिस्टेंस बिटवीन, सिंपली हम ये पढ़ेंगे इसमें, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना एक तरह से ये, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, स्टैंडर्ड सिंबल एक तरह का ये। ठीक है, तो हमारे पास ये आर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। इसमें भी ये वाली क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है हमारे पास, आर। कहाँ से कहाँ तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। ओके, नेक्स्ट है इसमें प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है भाई, एक स्ट्रेट लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। ठीक है, चाहे उस केस में ले लीजिए, इसको मैं आगे सीधा लेके जाऊं तो यहां से ये इस केस के लिए हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन a straight line passing through pole and center of curvature of the mirror, center of curvature of the mirror। ठीक है, मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो पोल है उससे एक स्ट्रेट लाइन पास करवा दीजिए, वो स्ट्रेट लाइन क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस का भी बड़ा रोल रहेगा हमारे पास।
क्लियर। ये भी हमारे पास एक तरह का रेफरेंस है ऑब्जेक्ट के हाइट मीन्स वर्टिकल जो डिस्टेंसेस होंगी ना उनको मेजर करने के लिए। इट इज ए रेफरेंस फॉर मेजरमेंट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मेजरमेंट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है, इमेज कितनी दूर बनी है, उसके लिए रेफरेंस है पोल। और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है उसके लिए रेफरेंस होगा हमारा कौन है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है टर्म प्रिंसिपल फोकस। देखिए प्रिंसिपल फोकस क्या है, हमारे पास ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, और ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर। ये बोलता है कि अगर लाइट रेज कुछ ऐसी हैं जो मिरर के ऊपर आके इंसिडेंट कर रही हैं बट वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये लाइट रेज है, ये है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है जो स्ट्रेट लाइन है पोल और सेंटर से पास हो रही होती है। तो यहाँ कहीं हमारा क्या है, सेंटर है। ठीक है। तो ये जब लाइट रे इस पे इंसिडेंट करेंगी तो आप इनको देख के ये तो सोचना मत कि ये नॉर्मल इंसिडेंस है, बिल्कुल नहीं। अगर ये फ्लैट सरफेस होता तो ये नॉर्मल इंसिडेंस होता, ये कर्व्ड सरफेस है, सेंटर से आने वाली या नॉर्मल इंसिडेंस हो सकती है। ठीक है, सेंटर से थोड़ी आ रही है, ये तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका मतलब ये नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है। तो ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके किसी एक पॉइंट पे आके मीट करेंगी, सारी की सारी लाइट रेज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाएंगी, मतलब कट करेंगी इस पॉइंट पे, ऐसे क्रॉस होती रहेंगी वैसे तो ये, ठीक है। और ये मीन्स रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रेज जो पैरेलल आई है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं, और जिस पॉइंट पे आके ये मीट कर रही है वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल फोकस होता है। क्या है ये, प्रिंसिपल फोकस। या फिर ऐसा हो कि लाइट रेज ऐसे आई, कॉन्वेक्स के केस में ऐसे होगा, ये पैरेलल लाइट रेज आई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट करी और डाइवर्ज हो जाएंगी। भाई रिफ्लेक्ट तो होंगी, ये कैसे रिफ्लेक्ट होंगी, देखिए कुछ इस तरह से। देखिए ये लाइट रेज या ये वाली यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये वाली ऐसे हो जाएगी, ये वाली ऐसे, ये वाली ऐसे स्ट्रेट होगी। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि लाइट रेज जो ये रिफ्लेक्ट होके आई है ऐसे, अगर हम इनको देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे कि वो इस पॉइंट से आई, इस पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शंस में। देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऐसे जा रही हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, तो डाइवर्ज हो रही है ना, ऐसे लगेगा जैसे इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है सारी, और ये ऐसा है कि एक ही पॉइंट पे आके मिल रही है, ये एक्चुअल में मिल रही है, ये अपीयर्स टू डाइवर्ज है। तो जिस पॉइंट से ये डाइवर्ज होती नजर आएंगी उसको हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है एक्चुअल में, it is a point on the principal axis, it is a point on the principal axis it is a point on the principal axis where
all the light rays meets or appears to diverge, या यूं लिख दो मीट्स की जगह कन्वर्जिज, एक ही बात है। लाइट रेज कन्वर्जिज और अपीयर्स टू डाइवर्ज, क्योंकि दो मिरर है ना दो तरह के, तो एक में तो कन्वर्ज हो रही हैं और एक में क्या हो रही हैं, डाइवर्ज होती हुई हमें लग रही है ऐसे। एक्चुअल में तो यहां से थोड़ी गई है वो, बट हमें लगेगा ऐसे जैसे यहां से आई है वो। अपीयर्स टू डाइवर्ज, it is a point on the principal axis where all the light rays meet, converge or appears to diverge, coming parallel to principal axis, parallel to principal axis। जो लाइट रेज पैरेलल आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, वो या तो रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में मीट करेंगी लाइक दिस, या फिर ऐसा लगेगा कि वो एक पॉइंट से डाइवर्ज होती नजर आएंगी, अपीयर्स टू डाइवर्ज। अरे ये लाइट रे यहाँ आई, अभी इसके अंदर थोड़ी घुसेगी, सरफेस के अंदर टकरा के उधर चलेगी, लेकिन जो यहाँ देखने वाला होगा उसको ये लगेगा जैसे कि ये लाइट रेज कहाँ से आई है, इस पॉइंट से आई है, और जहां से आती हुई नजर आएंगी वो हमारे पास क्या होगी, फोकस होगा ये पॉइंट। तो दोनों केसेस में ये वाला प्रिंसिपल फोकस तो यहाँ पे हमारे पास, और ये जो फोकस है ना ये कहाँ होता है एक्चुअल में, सेंटर और पोल के मिड में होता है, ध्यान रखना। तो ये इन शॉर्ट आप ये लिख सकते हैं, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। इसमें हम ये ऐड कर देंगे साथ साथ कि इसको इरेज कर देता हूं मैं। डायग्राम अच्छे से बनाने हैं आपको, और ये स्केल पेंसिल का यूज करके। तो हम इसमें ये लिखेंगे, देखिए ये भी कह सकते हैं कि इट इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर of curvature and pole, center of curvature and pole, उसका ये क्या है, मिड पॉइंट होता है। मींस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ये बीच में लाई करता है हमारे पास, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए इसमें एक टर्म आती है हमारे पास जिसको कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ सिंपली क्या होती है, पोल से फोकस का डिस्टेंस, स्मॉल एफ से लिखते हैं क्या, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नॉन एज ए फोकल लेंथ। सिंपल है कि सेंटर जो पोल है हमारा रेफरेंस है, वहां से जो हमारा फोकस है उसकी डिस्टेंस क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे, ठीक है। एक टर्म और है इसमें छोटी, अपर्चर। अपर्चर का मतलब ये होता है एक्चुअल में, ये साइज ऑफ मिरर को बताता है। सीधा सीधा हम इसमें अगर इन शॉर्ट समझना चाहें ना तो इसको क्या कह सकते हैं, ये एक तरह से साइज ऑफ मिरर की बात करता है, ठीक है। या फिर इसको और दूसरे तरीके से लिखें तो वो क्या है कि ये कहता है कि अपर्चर का मतलब होता है कि मिरर का वो हिस्सा जो रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल है। तो देखिए इस मिरर में यहाँ से यहाँ तक ये जो है रिफ्लेक्शन हो सकता है ना। तो हमारे पास ये क्या है, अपर्चर है। अगर मैं इसको कट करके इतना कर दूं, आगे आगे देखिए यहाँ से कट कर दूं यहाँ से, तो फिर रिफ्लेक्शन के लिए सिर्फ इतना बचेगा ना। एक्चुअली साइज कम कर दिया हमने तो अपर्चर भी कम हो गया। तो अपर्चर का सीधा सीधा मतलब किससे होता है, साइज से होता है। तो साइज ऑफ द मिरर,
या फिर ये लिख सकते हैं द पार्ट ऑफ द मिरर, पार्ट ऑफ द मिरर विच इज एक्सपोज्ड टू रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजी जो मिरर में यूज होती है। आगे है कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे इसमें, रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। ठीक है, देखिए हमारे पास दो तरह के मिरर होते हैं, स्फेरिकल में कॉन्केव मिरर होता है और एक क्या, कॉन्वेक्स। कॉन्केव मिरर को कन्वर्जेंट भी बोलते हैं क्योंकि वो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, और कॉन्वेक्स को डाइवर्जेंट भी बोलते हैं क्योंकि वो लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो इनमें रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स हैं वो देखते हैं। कुछ स्टैंडर्ड हम रे डायग्राम बनाने के लिए यूज करेंगे, इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक ये मान लो कॉन्केव मिरर है, समझ गए होंगे, तो बाहर से पॉलिश होते ही कॉन्केव मिरर है, और अगर अंदर से पॉलिश हो जाए तो क्या है, वो कॉन्वेक्स मिरर है। ऐसे क्लियर। और ये इसमें क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए ये बोलता है पहला रूल इसमें, द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस goes from focus or appears to diverge from focus, or we can say that appears to coming from focus आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये हम प्रिंसिपल फोकस में भी देख लिया था हमने ऐसा, एक बार फिर देखते हैं। कहता है कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जैसे कि ये लाइट रे पैरेलल आ गई भाई, और ये हमारे पास क्या है, फोकस है, और ये हमारे पास क्या है, सेंटर है। ठीक है, इसका भी ये सेंटर है और ये इसका क्या है, फोकस है। तो एक लाइट रे पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, कॉन्केव मिरर है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। कोई भी लाइट रे पैरेलल आ जाए, हमें उसको कहां से पास करवाना है, या कहां से पास होगी, वो फोकस से पास होगी। ठीक है, दूसरा कहता है कि इसके अंदर अगर लाइट रे पैरेलल आती है, ऐसे आ गई, रिफ्लेक्ट होगी, तो वो ऐसे लगेगा जैसे कि फोकस से गई है, ऐसे अपीयर्स। एक्चुअल में तो ये टकरा के यहीं से चली गई, लेकिन यहां देखने वाले को क्या लगेगा, जैसे इस पॉइंट से आई है, और जिस पॉइंट से आई है वो क्या एक तरह से फोकस है हमारे पास। तो लाइट रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, वो या तो ऐसे अपीयर होगी कि फोकस से गई है, या फिर वो फोकस से ही पास होगी। ठीक है, सेकेंड रूल है इसमें, लाइट रे coming from focus or going towards the focus, या फिर इसमें ऐसा लिख सकते हैं, appears to go, सिर्फ इसकी जगह इसको बदलना, गो टुवर्ड्स द फोकस। ठीक है, कॉमा गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसका उल्टा कर रहे हैं हम एक तरह से, गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, देखिए कैसे हम इसी को चेंज कर लेते हैं। देखिए एक लाइट रे है, वो ऐसे आती है,
ऐसा लग रहा है जैसे कि फोकस पे जाएगी, लेकिन बीच में कौन आ गया, मिरर का सरफेस आ गया ना। ये नहीं होता तो ये इधर निकलती, तो ये फोकस की तरफ जाती हुई हमें लग रही है, लेकिन बीच में मिरर आने से हो गया रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ऐसे इसमें कि एक लाइट रे ऐसे आ गई, देखिए जो एरो है ना ये हमें बताएंगे कि लाइट रे कहां से कहां जा रही है, तो इसलिए एरो हमेशा लगाना ऐसे। ये देखिए वो लाइट रे क्या कर रही है, फोकस से आई थी, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलेगी। क्लियर दूसरा रूल। तो जो लाइट रे फोकस की तरफ आती हुई लग रही है हमें, या फोकस से आई है, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ किधर चली जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है कि अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई हो या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई लग रही हो हमें, ठीक है, उस केस में क्या होगा, देखिए देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर लाइट रे ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ गई, यहां से देखिए मिरर के ऊपर आई है, लेकिन आई कहां से है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके आई है। तो एक्चुअल में होगा क्या कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली हर लाइन, देखिए हमें क्या होता है, एक डायग्राम मैं और बनाता हूं आपके लिए। देखो ये मेरे पास क्या है, मान लो कॉनकेव मिरर ही है, एक सरफेस हमारे पास रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, और मेरे पास एक लाइट रे ऐसे आती है, ये पैरेलल रूल जो हमने अभी सीखा, और ये इसका सेंटर है और ये इसका फोकस कहीं बीच में। क्लियर। तो जहां पे जहां ये लाइट रे इंसिडेंट कर रही है उस सरफेस पे मुझे एक नॉर्मल चाहिए होता है ना, हमने पढ़ा है अभी तक रिफ्लेक्शन में हमें क्या चाहिए, वहां इस पे एक नॉर्मल, इस सरफेस पे जो नॉर्मल है वो कहां से आएगा, सेंटर से आने वाली लाइन इस पे क्या होती है, नॉर्मल होती है। देखिए इस सेंटर से इस सेंटर से जो भी लाइन जाएगी ना वो क्या होगी, इस पे नॉर्मल, तो ये एंगल क्या बनेगा, आई। उसके बाद लाइट रे किधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर, ये क्या बनेगा, आर, और ये रिफ्लेक्ट होके फोकस से ही पास होगी, हम पढ़ चुके हैं। जो पैरेलल आई है वो कहां से पास होगी, फोकस से, तो ये आई और ये आर। ये बात, तो ये नॉर्मल को हम भूले नहीं है, रिफ्लेक्शन जहां भी होगा वहां में नॉर्मल जरूर चाहिएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ बनेगा, नॉर्मल के साथ ही तो बनेगा। रिफ्लेक्शन एंगल भी कहां बनेगा, नॉर्मल के साथ ही। तो जब हम इसको ऐसे लेके आए तो इस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, नॉर्मल, बिल्कुल। अब नॉर्मल कहां से आएगा, नॉर्मल तो भाई सेंटर से ही आएगा ना, और सेंटर से तो ये खुद ही आ रही, इसका मतलब ये तो नॉर्मल इंसिडेंस हो गया। कैसा हो गया, ये नॉर्मल इंसिडेंस हो गया है ना। तो इसमें लाइट रे अपने ही पाथ को रिट्रेस कर लेगी, वापस चली जाएगी। क्लियर बात। और दूसरे वाले में देखिए लाइट रे आएगी ऐसे, देखिए ऐसे कोई लाइट रे आ रही है, यहां पे आई, तो ये लाइट रे की जो डायरेक्शन है ना वो किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचेगी नहीं, पहले क्या आ गया, एक मिरर सरफेस आ गया जिसका कि ये सेंटर है। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे क्या, सॉरी पैरेलल तो फोकस में होती है, तो क्या होगा इस केस में, ये ऐसे लग रही है जैसे कहां जाएगी, सेंटर पे, बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने कहा कि भाई हमें एक नॉर्मल चाहिए, तो आप नॉर्मल ड्रॉ करने लगे, तो आप तो सेंटर पे गए, सेंटर से एक लाइन लेके, ओहो ये नॉर्मल तो क्या हो गया, उसके पैरेलल हो गया। तो इसके मतलब यहां भी क्या है, ये नॉर्मल इंसिडेंस है ना। ये जो लाइट रे आई है एक तरह से ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। कैसे पता चला, क्योंकि इसकी डायरेक्शन किधर है, इसका सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन, और सेंटर के से आने वाली लाइन तो क्या होती है, नॉर्मली होती है ना। तो ये भी अपना पाथ क्या कर लेगी, रिवर्स कर लेगी, टकरा के वापिस चले जाएगी, जिस पाथ से आई है उसी पाथ। ठीक है।
तो जो तीसरा रूल हम लिखेंगे वो क्या होगा, लाइट रे कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड, द लाइट रे coming from the center or going or हाँ ठीक है, और going towards the center, okay, will retraces its path after reflection, retraces its path after reflection, या सिंपली हम ये कह सकते हैं इस सिचुएशन में क्या होता है, एक तरह का ये नॉर्मल इंसिडेंस होता है। क्लियर बात? ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक लास्ट रूल और बच गया, कहता है कि अगर ऑब्लिक इंसिडेंस हो जाए सरफेस पे किस लाइट रे का, ऑब्लिक समझते हैं तिरछा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कितना ऑब्लिकली वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखिए अगर लाइट रे ऐसे आई, ये ऑब्लिक इंसिडेंस है इधर, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये देखिए सेंटर से आ रहा है ना, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस ही किसका काम कर रहा है, यहाँ पे एक तरह से नॉर्मल का काम कर रहा है। क्लियर? उस केस में क्या होगा, इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ से लाइट रे सीधा वहां टकराई, ये सेंटर से कौन आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन तो सेंटर से आ रही है, तो यही अपने आप में नॉर्मल का काम करेगा और ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये वाला आई और ये वाला आर। तो इन केस ऑफ ऑब्लिक इंसिडेंस, light ray obliquely reflected, ठीक है। आप एक सेंटेंस पे जाने की, जो हम लिख रहे हैं इस रूल को पढ़ने की बजाय आप उसको समझिएगा कि हमारे पास इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये लाइट ऐसे आई तो इस पॉइंट पे इंसिडेंट करी, हमारा दिमाग तुरंत काम करता है कि हमें इस पॉइंट पे क्या चाहिए, एक नॉर्मल चाहिए, है ना। वो नॉर्मल कहाँ से आएगा भाई, सेंटर से आएगा, तो ठीक है सेंटर से, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस भी आ रहा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस ही क्या होगा, एक तरह से नॉर्मल का काम कर रहा है, तो फिर ये लाइट इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि आर यहाँ बनना है नॉर्मल के साथ। इस केस में भी सेम ऐसा ही है, तो ऑब्लिक इंसिडेंस हो तो ऑब्लिकली क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। तो ये हमारे पास क्या है यहाँ तक स्फेरिकल मिरर।